हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा विषय अम्ल, अक्षारक एवं लवण के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि भोजन का स्वाद खट्टा हो जाना या कड़वा हो जाना, भोजन का जो स्वाद होता है वो अम्ल अक्षारक की विद्यमान होने के कारण से होता है। यदि भोजन का स्वाद खट्टा है तो उसमें अम्ल विद्यमान है। यदि भोजन का स्वाद कड़वा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर अक्षारक विद्यमान हो सकता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन? देखिएगा, यदि आपके घर में किसी को अत्यधिक अम्लता बनी हुई है या तेजाब जिसको बोल सकते हैं, या हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम जिसको बनी हुई है, बहुत से लोग बोलते हैं कि तेजाब बन चुका है या एसिडिटी बन चुकी है, तो ऐसे में आप उसको क्या उपचार सुझाएंगे? देखिएगा, अम्ल के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि अम्ल का बिल्कुल विपरीत होता है अक्षारक, और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नींबू पानी का अम्ल है क्योंकि ये स्वाद में खट्टा है। सिरका स्वाद में खट्टा है, इस कारण से वो भी अम्ल है। जबकि बेकिंग सोडा स्वाद में खट्टा नहीं है, कड़वा होता है, तो ये एक अक्षारक है, यानी कि हम बेकिंग सोडा के विलयन को सुझाएंगे। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? हम ये ध्यान रखेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अक्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, और अम्ल अक्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। आप जानते हैं कि अम्ल अक्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं, यानी कि अम्ल अक्षारक से अभिक्रिया करके अक्षारक के कड़वे स्वाद को खत्म कर देता है, और अक्षारक अम्ल के जो स्वाद होता है खट्टा, उसको खत्म कर देता है। आपने अवश्य ही इस जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे खट्टे एवं कड़वे पदार्थ की जांच की थी। भी अम्ल को हम केवल स्वाद से ही नहीं बता सकते, कि सभी अम्लों को हम स्वाद से नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ अम्ल जो है ना अत्यधिक प्रबल अम्ल होते हैं जिनको हम स्वाद से नहीं बता सकते, यानी कि जिनको हम चख नहीं सकते। अगर उनको चख लिया, उनको टेस्ट करने की कोशिश की, तो हमारी उंगली, हमारी जो जीभ है वो जल सकती है, उसको नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार से अक्षारक जो है, अक्षारक को भी, जो प्रबल अक्षारक है, उनको हम चख नहीं सकते। इसलिए सभी अम्लों में अक्षारकों या रसायनों के बारे में हम उनके स्वाद से नहीं बता सकते। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। ध्यान दें इस बात की ओर कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और अक्षारक जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। इसी प्रकार से हल्दी भी जो है एक ऐसा ही सूचक है, जो कि हमें ये बताता है कि ये अम्ल होगा या अक्षारक होगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब सफ़ेद कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर अक्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं, साबुन की जो प्रकृति होती है वो अक्षारकीय होती है। अक्षारकीय मतलब कि साबुन का जो स्वाद है कड़वा होता है, और वो अक्षारक की तरह बिहेव करती है, क्योंकि उसके अंदर वॉशिंग सोडा या फिर कह सकते हैं धावन सोडा उसके अंदर डाला हुआ होता है। तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल में धोने के पश्चात यह फिर से पीले रंग का हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि यदि साबुन जब हल्दी के दाग के ऊपर लगाई जाती है, वो जो कि अक्षारीय है, वो हल्दी का जो पीला रंग है वो भूरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जब अत्यधिक जल में, यानी कि साफ पानी में उसको धो दिया जाता है, फिर से वो पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं अक्षारक की जाँच के लिए आप संश्लेषित सूचक, संश्लेषित मतलब जो मानव निर्मित है, मैन मेड है, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज एवं फिनॉल फथेलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल अक्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं अक्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाए जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर बताया कि लिटमस जो विलयन जो होता है बैंगनी रंग का रंजक होता है, कि बैंगनी कलर का होता है। ये जो थैलापाइट समूह के लीचिन पौधे से निकाला जाता है, प्राय सूचक की तरह, इसे सूचक की तरह यानी कि इंडिकेटर की तरह उपयोग किया जाता है। यह हमें बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या अक्षारक है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही अक्षारीय होता है, तब यह बैंगनी रंग का होता है।
बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, वो भी एक सूचक का काम करती है। हल्दी है, हाइड्रेजिया है, पेटूनिया, जेरोनियम जैसी कई फूलों की रंगीन पुखड़ियाँ, जो फूलों की जो पुखड़ियाँ होती हैं रंगीन वाली, किसी विलयन में अम्ल अक्षारक की उपस्थिति को सूचित करती हैं। इन्हें अम्ल अक्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। यानी कि हमें अम्ल या अक्षारक के बारे में सूचना प्रदान करते हैं, क्योंकि ये भी अपने रंग में परिवर्तन करके हमें ये दर्शाती है, ये सूचना देती है कि कोई पदार्थ अम्ल है या अक्षारक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।